बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रॉकी। तो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे CH302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर फॉल 2023 के लिए। ये जो हमारी असाइनमेंट है ये 2-3 दिन पहले से आई हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी। तो आप लोगों ने उससे पहले पहले इसको बना के सबमिट कर देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है। कंसिडर द बिलो गिवन कैनोनिकल सम। आगे हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है सिग्मा ABCDE, उसके साथ वैल्यूज है 0 1 2 4 6 7 9 10 15 16 20 21 22 23 28 29 और 31। वो हमें क्या पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि फाइंड द प्राइम इम्प्लीकेंट फ्रॉम गिवन मिनटर्म यूजिंग क्यून मैक्लिसी सिंप्लीफिकेशन मेथड। कि हमने इस एक्सप्रेशन से प्राइम इम्प्लीकेंट्स है जो उसको फाइंड करना है। फाइंड कैसे करना है? बाय यूजिंग क्वीन मैक्लिसी मेथड के। उसके बाद वो कह रहा है एक्सट्रैक्ट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। उसके बाद जो हमारा यानी कि सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन होगा हमने वो भी लिखना है। उसके बाद उन्होंने एक नोट हमें दिया हुआ है कि परफॉर्म ऑल स्टेप्स ऑफ दिस मेथड, इन केस ऑफ मिसिंग स्टेप मार्क विल बी डिटेक्टेड। वो कह रहे हैं कि जो हमारा क्वीन मैक्लिसी मेथड है ना, इसके जितने भी आपके पास स्टेप होते हैं तो आपने वो सारे परफॉर्म करने हैं। अगर आपका उसमें से कोई स्टेप मिस हुआ तो आपके मार्क्स जो कट कर लिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक टेबल क्रिएट करना है, टेबल इन 5 वेरिएबल फॉर्म। इधर हमने सारी वो वैल्यूज़ लिखनी है फर्स्ट कॉलम में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 0 1 2 4 से लेकर ये 31 तक। हमने ये सारी लिख ली वैल्यूज़ यहाँ पे। उसके बाद हमने इधर बाकी कॉलम में लिखना है ABCDE, जो हमें 5 वेरिएबल जो हमें गिवन है। उसके बाद हमने क्या करना है, ज़ीरो को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है 5 वेरिएबल बाइनरी फॉर्म में। ज़ीरो को कन्वर्ट करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद हमने 1 को कन्वर्ट किया तो 1 का आ गया हमारे पास 0 0 0 0 1। इसी तरह हम 2 को करेंगे 0 0 0 1 0 आ जाएगा। इसी तरह हम चलते जाएंगे। 4 का करेंगे 6 7 8 9, सब का करते रहेंगे 31 तक चले जाएंगे। हम इसके नीचे लिख दिया टेबल इन 5 वेरिएबल फॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इस टेबल को देखते हुए ना, जो ये हमारा है ABCDE वाला, ये जो 5 कॉलम है हमारे पास, इनको देखते हुए हमने अपनी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग हमने इस तरह से करनी है कि सबसे पहले हमने वो ग्रुप बनाना है जिसके अंदर ऑल जीरो होंगे, फिर जिसमें एक 1 होगा, फिर जिसमें 2 बार 1 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास ज़ीरो वाला, क्योंकि ज़ीरो ही हमारे पास टेबल में एक ऐसी वैल्यू है जिसका जो है 5 वेरिएबल के आगे, सब के आगे ज़ीरो है। ये A के आगे भी ज़ीरो, B भी ज़ीरो, C भी ज़ीरो, D भी और E भी। इसके अलावा कोई और भी ऐसी इसमें से वैल्यू नहीं है जिसका जो है 5 बार ज़ीरो आंसर आ रहा हो 5 वेरिएबल फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया कि जिसके अंदर हमारे पास एक 1 आ रहा है, 1 2 4 और 16, चार वैल्यूज़ ये हमारे पास ऐसी हैं जिसमें एक बार 1 आ रहा है। ये देखें 0 0 0 1, 0 0 0 0 1, उसके बाद है 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1, फिर 0 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड जो ग्रुप है उसमें हम क्या करेंगे, जिसके अंदर 2 बार 1 आ रहा होगा। ये देखें 6 9 10 और 20, इसमें हमारा 2 बार 1 आ रहा है। ऊपर से आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये 6 है हमारे पास। ये देखें 6 के अंदर C में 1 है और D में 1 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था 10 था शायद, ये 10 आ गया। इसके अंदर भी देखें B में 1 और D में 1 जी। ये 6 के बाद हमारे पास 9 फिर 10 है। इस तरह से हमने इसका अपना थर्ड ग्रुप बना लिया। उसके बाद फोर्थ ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास 3 बार 1 आ रहा होगा। 7 21 22 और 28 हमारे पास चार ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर जो 1 है वो 3 बार आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिफ्थ जो हमारा ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास 4 दफ़ा 1 आएगा। ये देखें 4 दफ़ा 1, 15 23 और 29 में। उसके बाद 6 आ गया जिसके अंदर हमारे पास आएगा 5 बार 1। ये 31 हमारे पास एक ऐसी वैल्यू, सिंगल वैल्यू, जिसका जो बाइनरी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 5 बार 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये ग्रुप बने हैं ना, फर्स्ट ग्रुप को हमने सेकंड से कंपेयर करना है, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, फिफ्थ को सिक्स के साथ। और हमने इसको कंपेयर एक जो हमने इसको करना है, कंपेयर करना है, वो इस तरीके से करना है। अगर देखें हमारे पास ज़ीरो है ना,
ज़ीरो के अंदर 5 बार ज़ीरो है ना, तो हमने अगला वो सेकंड ग्रुप से वो वाली वैल्यू उठानी है जिसकी 4 वैल्यूज़ इसके साथ सेम हो। वो कोई सी भी 4 हो सकती हैं, पहली 4 हो जाए, लास्ट 4 हो जाए, पहली 2 हो जाए, सेंटर वाली छोड़ के फिर 2 हो जाए, इस तरह से। तो वो जो हमारी वैल्यू सेम होगी हम टेबल में वैसे ही लिख देंगे। अगर 0 0 होगा 0 0 लिख देंगे, 1 1 होगा 1 1, और जो वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट होगी वहाँ पे हम डैश लगा देंगे। अब ये देखें 0 और 1 को अगर हम कंपेयर करें, 0 0 फर्स्ट, इसके पहले 4 भी 0 हैं, इसके पहले 4 भी जो 0 हैं, उसके बाद इसका लास्ट वाला 0 है, इसका लास्ट वाला 1 है। तो हमने फिर इसको क्या किया, ये देखें 0 और 1 को कंपेयर किया, पहला आ गया 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, चौथा भी 0, और पाँचवें पे हमने ये डैश लगा दिया छोटा सा, यानी माइनस कह लें आप इसको, यानी हमने इसको इग्नोर करना है, खाली छोड़ देना है इसको। लेकिन आप लोग ये साइन लगा देना लाजमी, ये हम रिक्वायर्ड होता है इसमें। उसके बाद हमने 0 और 2 को किया कंपेयर, फिर 0 और 4 को किया, फिर इसी तरह नेक्स्ट चलते गए, 0 16 को, 1 19, 1 9 को, 2 6 को। हमने कंपेयर सिर्फ वो करनी है जिसकी एक वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट हो, बाकी को हमने स्किप कर देना है। ये सारा इसी तरह से करेंगे हम। ये हमारा फिर से एक टेबल बन जाएगा बड़ा सा। इसके नीचे हमने लिख दिया रीअरेंजिंग मिन टर्म्स, यहाँ पे ऐसे लगा दें, मिन टर्म्स है ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हमने किया था एक एक, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 0 1 है ना, इसके अंदर अब फर्ज करें हमारे पास ये 4 वैल्यू है, जो लास्ट वाली खाली है ना उसको हमने इग्नोर कर देना है। अब हमने कोई इसमें से ऐसा और देखना है कॉलम जिसके अंदर हमारे इसके साथ इसमें से 3 जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो, और चौथी जो डिफरेंट हो एक दूसरे से। ये फ़िलहाल जो फर्स्ट 3 रोज़ हैं इनको आपने इग्नोर कर देना है। इधर से हम शुरू करते हैं, 0 2 और 4 6, ये दो हमारे अलग अलग थे पहले, अब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं 0 और 2 को, 4 और 6 को। ये एक हमारे पास पहले से डैश था, ये 3 वैल्यू जिसकी सेम थी, ए बी और ई वाली, और जो सी वाला है ये हमारे पास अब डैश आ गया, दोनों की ऑपोजिट वैल्यू थी इसलिए हमने ये लगा दिया। ये 0 2 4 6 से लेके लास्ट तक जो है ये वाले, इन सब को हमने इसी तरह कंपेयर करना है इस टेबल में से। यानी कि फ़र्ज़ करिए हमारे पास ये दो चीज़ें हैं ना, इनका मैं आपको एक करके दिखाई देता हूँ। 0 2 और 4 6 वाला, ये होगा 0 2 वाला। उसके बाद हम लेते हैं 4 और 6, फोर सिक्स वाला भी मिल नहीं रहा, कोई और ले लेते हैं। 4 6 और 20 22, ये हमारे पास आ गया। इधर से हम कोई भी ले लें, ये फ़र्ज़ करें 20 21 28 और 29 वाला है, ये हमारे पास होगा 20 और 21 वाला। उसके बाद 28 और 29 वाला, इसका पहला वन, इसका पहला वन, इसका 0, इसका 1, इधर हमारा डैश आ जाएगा। ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 0 और ये भी 0, बाकी 3 सेम है, ये 1 की जगह पे डैश आ जाएगा। और जो लास्ट वाला ये माइनस लगा हुआ है खाली छोड़ा हुआ, इसको हम सेम ये वैसे ही आ जाएगा। बाकी सारे भी आपने इसी तरह करने हैं। ऊपर आपने टेबल एक बार अच्छे से देख लेना है, मैंने तो अपनी तरफ से ठीक बनाया, फिर भी अगर कोई उसमें मिस्टेक हो तो आप लोगों को मैंने जो तरीका बताया है उसके मुताबिक आपने उसको ठीक कर लेना है। ये काम करने के बाद जो हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास दो दो करके कंपेयर ना, जैसे ये देखें 0 2 और 4 6, ये दो दो करके कंपेयर की ना हमने, जो कंपेयर ना होगी दो दो करके वो हम लास्ट पे लिख देंगे इस तरह से। लास्ट पे लिख रहे हैं या शुरू में लिख रहे हैं, मैंने शुरू में ये तीनों लिख दिए, तो ये हमारा दोनों तरीक़ों से सही होगा। ये हमने कर लिया मर्जिंग ऑफ मिन टर्म्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सेम ऊपर वाला टेबल हमने नीचे उतारा, उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएंगे। ये जो हमने वैल्यूज़ लगाई हुई है ना, हम किस तरह लगाएंगे इसको, अब देखें 0 और 1 के अंदर हमारे पास है ए, हमारे पास 0 है, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 आएगी हम उधर ऊपर देखेंगे ये ए की वैल्यू है 0, ए बार लगा देंगे, बी की वैल्यू 0 बी बार, सी की वैल्यू 0 सी बार, डी की वैल्यू 0, वो डी बार आ गया। ई खाली है, उसको खाली छोड़ देना, हमने उसको लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये फ़र्ज़ करें हम ये ले लेते हैं, इसमें देखें बी हमारे पास है जो 0 है, बी बार आ गया। फिर जो हमारे पास है सी, वो सी सेम वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो 1 है, उसका बार नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डी, ये देखें डी, तो इसका भी हमारे पास बाहर नहीं आएगा, ये डी वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह हमने ये सारा टेबल कर लिया, यानी कि जहाँ 0 होगा वहाँ पे बार, और जहाँ 0 नहीं होगा वहाँ पे सादा आ जाएगा डिजिट ए बी सी डी या ई जो भी हमारे पास होगा।
उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो चीज़ें हैं ऊपर वाले कॉलम से हमने टेबल से नीचे उतारी। उसके बाद जो ये हमने ये नए कॉलम बनाए हैं 0 से लेकर 31 तक, ये जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, ये वाला क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज़ गिवन है, हमने ये वाले कॉलम बनाने हैं, इसके नाम से कॉलम बना लिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें इसमें हमारे पास 0 और 1 है, हमने 0 और 1 वाले कॉलम में टिक कर देना है। उसके बाद ये 1 और 9 है, हमने 1 में टिक कर दिया, 9 में भी टिक कर दिया। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट चलते जाएंगे, ये देखें 0 है, 0 में टिक, 4 है, 4 में टिक, 16 है, 16 में टिक कर दिया। उसके बाद 20 है, 20 में टिक कर दिया। इसी तरह हम नेक्स्ट सारे करते रहेंगे। ये हमारा हो गया टेबल ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट। ये हमें उन्होंने कहा था कि हमने फाइंड करना है, फर्स्ट हमारा स्टेप ये वाला था, उन्होंने कहा था फाइंड प्राइम इम्प्लीकेंट्स बाय यूजिंग क्वीन मैकलिसी मेथड। हमने वो मेथड यूज़ किया, ऊपर सारा ये जो टेबल बने हैं सारे ये वही सेम मेथड है, ग्रुप किए हमने, टेबल बनाए, मर्ज किया, उनको रीअरेंज किया। उसके बाद ये हमारा टेबल आ गया प्राइम इम्प्लीकेंट का। उसके बाद हमने जो उन्होंने कहा था कि आपने सेकंड जो हमारा टास्क था वो आप उन्होंने कहा एक्सट्रैक्ट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, हमने सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन है वो भी लिखना था। ये हम कैसे लिखेंगे, अब हमने वो वाला कॉलम वाइज चलना है, हमने यहाँ से ना कॉलम हमने वो वाला लेना है जिसके अंदर हमारा सिंगल टिक होगा। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है। नेक्स्ट चलते जाएंगे 2 3, ये 7 वाला देखें तो इसके अंदर हमारे पास 1 टिक है, नहीं इसमें भी 2 है। 9 वाले में हमारे पास सिंगल टिक है 1, ये 1 टिक है। इसके सामने जो वाला हमारा होगा ना वैल्यू, जो हमारी वैल्यू होगी इसके सामने, ये 9 है ना, इधर टिक लगा हुआ है, हम इस तरफ चले जाएंगे रो वाइज। हमारी वैल्यू है ए बार सी बार डी बार ई, हमने नीचे वो वैल्यू लिख दी ए बार सी बार डी बार ई। उसके बाद हमने प्लस का साइन लगा दिया। नेक्स्ट हम जाएंगे फिर वो कॉलम है जिसके अंदर हमारा सिंगल टिक होगा, ये 10 के अंदर भी सिंगल टिक है, इसके अंदर आ गई ए बार सी बार डी और ई बार, ए बार सी बार डी ई बार। नेक्स्ट हमारे पास है 15, 15 के अंदर भी सिंगल टिक है, उसकी ये वैल्यू है इधर वाली, ये वाली, ये आ गया सी डी ई, हमने प्लस कर दिया सी डी ई। उसके बाद हमने प्लस क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम चेक करेंगे, 16 के अंदर भी सिंगल है, बी बार डी बार और ई बार, ये बी बार डी बार और ई बार आ गया। उसके बाद ये सारे 2 3 2 3 इस तरह हैं। फिर नेक्स्ट हम चले जाएंगे 28 पे, उसके अंदर भी हमारे पास सिंगल टिक है, 29 में भी सिंगल टिक है, और ये दोनों की वैल्यूज भी हमारे पास जो सेम आएगी ए सी और डी बार, हमने ए सी और डी बार लिख दिया, इधर भी प्लस ए सी और डी बार। अगर आप चाहें तो इसको एक बार भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास एक बार आ जाएगी। तो अगर आप 2 बार भी लिख दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला कॉलम है 31, इसमें भी सिंगल टिक है, और इसका जो ये वाला है इधर वाला, इसकी वैल्यू इसके सामने जो लिखी हुई है सी डी और ई, हमने लिख दिया सी डी और ई। तो ये था हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो उन्होंने कहा था एक्सट्रैक्ट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, इसको फाइनल एक्सप्रेशन लिख लें या फिर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख लें। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी CS 302 की असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर फॉल 2023 के लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और जो मैंने तरीका बताया है आप लोगों को ये 100% करेक्ट मेथड है इसका। तो लेकिन फिर भी टाइप करते हुए अगर मुझसे कोई जो वैल्यूज़ है वो आगे पीछे हो गई तो आप लोगों ने तरीका ये समझ के फॉलो करके तो आपने एक बार इसको रीचेक भी कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। वैसे मेरी तरफ से 110% ओके है, फिर भी गलती की गुंजाइश होती है बीच में, तो इसलिए आप लोग चेक कर लें। तो अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट को किसी पॉइंट से समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।